वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल आपने जी सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो आपका हमारा रेगुलर शो नहीं देखा, लेकिन आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में 3 मार्च को आलमी हेयरिंग डे के तौर पे ना इंटरनेशनल डे ऑफ हेयरिंग के तौर पे मनाया जाता है। हमारी कुव्वत समात, हमारी जो हवास खमसा हैं उसमें बड़ी अहमियत की हामिल है और यकीनन जो चीज़ जो नेमत आपसे छिन जाती है उसके बाद ही उसकी अहमियत का एहसास होता है। ओल्ड एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम देखते हैं कि लोगों की कुव्वत समात और बीनाई दोनों कमज़ोर होती जाती हैं। इज़ दिस वेरी नेचुरल या इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है? और फिर सबसे अहम ये कि अगर पैदाइशी तौर पे लोग कुव्वत समात से महरूम हों और वो सुन ना सकें तो यकीनन उनकी डेवलपमेंट में मसाइल होते हैं। क्या उसके लिए वसाइल हमारे पास मौजूद हैं? क्या हम ऐसे बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स और नॉट? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकबर अब्बास। आपका ताल्लुक खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर फॉर मेकिंग टाइम। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इज इट अ नेचुरल फिनोमेना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो कुव्वत समात यानी आपका हेयरिंग लॉस होगा, या ये कुछ खास लोगों के लिए ज्यादा नजर आता है, मर्दों में ज्यादा नजर आता है, या आपकी जेनेटिक्स इस पे इफेक्ट करती हैं? थोड़ा इस बारे में हमें बताएं। जी हाँ, सो मेरे ख्याल में दोनों बातें ठीक हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एजिंग प्रोसेस। सो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती है और हमारे आज़ाद जो है कमज़ोर होते जाते हैं, उनमें हेयरिंग भी शामिल है। सो आमतौर पे हम देखते हैं कि 60s के बाद जो है कुछ ना कुछ डिक्लाइन आता है, तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना भी हो गया। सो दूसरी जो अहम चीज़ है, वो लोग जो हमारे वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लाउड नॉइस से एक्सपोजर है जिनका, उनमें ही अर्ली हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। स्पेशली कराची एक इंडस्ट्रियल शहर है और इसमें हमारे यहाँ रेगुलेशंस बहुत कम मौजूद हैं जो कि ऐसे वर्कर्स को लाउड नॉइस से बचाते हैं। या अगर वो इससे एक्सपोज हो जाए तो उनको रिकम्पनसेशन मिले या उनकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हवाले से पोल्यूशन को तो डॉक्टर अकबर रिकग्नाइज भी नहीं करते। हमारे बचपन में हमें याद है कि स्कूल्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास एटलीस्ट बाहर आपको साइनेजेस नजर आते थे कि हॉर्न ना बजाइए, यहाँ अस्पताल है। अब तो ऐसा कोई साइनेज हम पूरे शहर में नहीं देखते। बिल्कुल ऐसा ही है। सो एक मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आप बंदर रोड पे बिजी वक्त में चले जाएं तो वहाँ जो नॉइज लेवल होता है तकरीबन 85 डेसिबल्स का होता है। सो अगर इतना नॉइज लेवल रफली आप एक्सपोज रहे हर रोज 8 घंटे फॉर फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स, तो वन कैन हैव अ हियरिंग लॉस। और उसमें ऑब्वियसली मर्द ज़रा ज़्यादा एक्सपोज होते हैं बिकॉज वो इंडस्ट्री में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेप अवेयरनेस है। सो आई थिंक बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में काम भी कर रहे होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती, तो चूँकि अवेयरनेस नहीं होती तो इस सिलसिले में बेचारे अपने आप को ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो वो मुतासर हो जाए तो उनको वक्ती तौर पर उस एरिया ऑफ वर्क से हटा के दूसरे एरिया ऑफ वर्क में हम नहीं ले जा पाते। और फिर तीसरा स्टेप आ जाता है कि अगर वो हो गए हैं, मुतासर हो गई, तो फिर उन्हें हियरिंग एड वगैरह या जो भी चीज़ है वो दी जाए। तो इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ तो आगे हैं, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, वो लोग हियरिंग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं अपने एयरपोर्ट्स पे, टारमैक पे, लेकिन बाकी हमारे जहाँ जो इंडस्ट्री है वो अभी इसमें हम लोग पीछे हैं। डॉक्टर अकबर, क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन, जैसे आपने कहा कि नॉइज़ पोल्यूशन, इतने नॉइजी इन्वायरमेंट्स में रहने से ना सिर्फ आपको हेयरिंग लॉस होता है लेकिन आपकी इमोशनल सेंस और आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने आंखों का कोई बारीकी का, कम रोशनी का काम किया तो सर में दर्द होता है, दैट्स अ क्लियर इंडिकेटर, लेकिन क्या हमारे मूड्स पे इसका असर पड़ता है? इतनी ज्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट्स में रहने से क्या झुंझुलाहट, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है एक इंसान की? जी, बहुत सिग्निफिकेंट इसका इन्फ्लुएंस है हमारे मूड के ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर। और आप मेरे ख्याल में अब ये हर घर की कहानी है कि जब बुजुर्ग या माँ बाप बच्चे से कहते हैं, अपने टीनेजर से या जो नौजवान बच्चे हैं, कि तुम कितनी देर से अपना मोबाइल फ़ोन कान में लगा के बैठे हो, हेडफोन यूज़ कर रहे हो, तो जैसे ही आप उनसे कहते हो तो एक झंझुलाहट का शिकार नजर आते हैं, क्या हो गया अम्मी, क्या हो गया वालिद। तो उसके लिए एक बड़े एक आसान सी टिप है, देयर इज़ अ रूल ऑफ 60-60 कि जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका 60% वॉल्यूम यूज़ करें फॉर 60 मिनट्स ओनली, एंड देन गिव योर ईयर्स अ ब्रेक। जैसे हम लोग स्क्रीन पे अगर लगातार काम करें तो हमारी आंखें दर्द करना शुरू कर देती हैं, तो यही हाल कानों का भी है। आवर पेयर ऑफ ईयर्स दे नीड रेस्ट एज वेल। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह बीनाई अगर कमज़ोर होती है, शुरू में लोगों को पता नहीं चलता, कई लोगों के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ये होता है कि सर में दर्द रहने लगता है, या अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करने लगते हैं बिकॉज दे कांट सी द बोर्ड वेरी क्लियरली। हेयरिंग लॉस का, एक इंसान की अच्छी भली हेयरिंग है, हमें कैसे पता चले कि वी आर नाउ लूजिंग आवर सेंस ऑफ हेयरिंग?
अच्छा, इसको दो तरह से देख लेते हैं। एक तो शुरू बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के, जो स्कूल गोइंग एज होती है, उसमें देख लेते हैं। तो उसमें अक्सर ही होता है कि पेरेंट्स को नहीं पता, पिक कर पाते कि वो हेयरिंग लॉस से मुतासर है या नहीं, और टीचर या स्कूल से जब फीडबैक आता है और पता चलता है कि ये बच्चा क्लास में पीछे रह रहा है, एंड समटाइम्स वो माँ बाप जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ाई में, तो एक्चुअली वो सुन नहीं रहा होता। तो आई थिंक हमारे यहाँ अभी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एक तो नहीं है। बचपन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हेयरिंग स्क्रीनिंग का हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे मौजूद नहीं है। तो एक मैसेज तो हम ये भी दें कि इस प्रोग्राम से, और दूसरा ये कि जब आइडेंटिफाई हो जाएं बच्चे हेयरिंग लॉस से, तो फिर उनमें प्रॉपर टाइमली इंटरवेंशन, कि अगर उनको हेयरिंग एड की ज़रूरत है या कोई कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत है तो वो किया जाए। तो एम बच्चों में ये होता है कि छोटे बच्चों में कि वो अपनी एज के हिसाब से नॉर्मल स्कूलिंग में जा सकें, अपने पीयर्स के साथ अपनी एजुकेशन जो है वो पीछे ना रह जाए उनसे। तो यही बड़ों में जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो लोग अफराद बुजुर्ग हो जाते हैं, वो आपका प्रोग्राम जब सुनेंगे सुबह में, तो वो आज टीवी जरा वॉल्यूम ऊंचा रख के सुनेंगे और पूरा घर सुन रहा होगा। तो बड़ी अम्मा जब सुन रही होंगी तो साथ में जो लोग सो रहे हैं वो भी मुतासर होंगे। तो दैट इज़ एन अर्ली साइन। सो हेयरिंग लॉस एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को इंसान को खुद डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, बल्कि दूसरे को कहती है, उसको 4 दफ़ा बोलना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई वांट टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग जब आपके सामने टेलीविजन पे होते हैं, और आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हमने एक टॉक बैक लगाया होता है जिस पर हमारी बात हो रही होती है। तो इट्स अ मल्टीटास्किंग सिनेरियो वेयर आई एम लिसनिंग टू 2 पीपल, यानी आई एम टॉकिंग टू यू, और उसके साथ साथ मेरी टीम से भी मेरा राब्ता रहता है। तो एट वन पॉइंट इन टाइम मुझे लगा कि आई एम गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ बजिंग एंड थिंग्स दैट हैपन। तो 2-3 बड़े कॉमन सवाल होते हैं, वो मैं जरूर डॉक्टर साहब से पूछूंगी, लेकिन आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू हेयरिंग स्क्रीनिंग, यानी कि मेरे सेंस ऑफ हेयरिंग। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि आप जैसे अगर आप अपनी बीनाई चेक करा रहे होते तो आप मुख्तलिफ लेवल्स की वो मुख्तलिफ फॉन्ट्स में राइटिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हरूफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। इसी तरह हेयरिंग के लिए मुख्तलिफ लेवल्स पे, वॉल्यूम्स पे एक खास किस्म की सीटी, आप उसको समझ लीजिए, आपको सुनाई दी जाती है, और उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि इट इज नॉट दैट कि आप पूरा लफ्ज सुनना आपको बंद हो जाएगा और अगला बंदा आपको म्यूट लगेगा। सर्टेन टोन्स होती हैं जो आपको सुनाई नहीं दे रही होती, और दोनों आपके जो कान हैं उसमें जाहिर सी बात है, जिस तरह हम बीनाई में कहते हैं कि एक आंख ज्यादा कमजोर हो सकती है, तो ये मेरे ख्याल में लोगों को बताना इट वाज अ फिनोमिनली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जी हाँ, तो ये टेस्ट बेसिकली प्योर टोन ऑडियोमेट्री हम कहते हैं, और एक बेसिक टूल है एडल्ट्स में हेयरिंग लॉस असेस करने का, और काफ़ी रिलायबल टूल भी है। और इसमें ऑब्वियसली मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज पे नॉइज़ दी जाती है, और जो लोग स्पेशली इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी हर साल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपके लिए आया है, ये अदील साहब का सवाल है। वो कहते हैं आई एम नॉट वेरी ओल्ड, ही इज ओनली 35 ईयर्स ऑफ एज, और उनको कहते हैं कि अक्सर मुझे कान में सीटी बजने की सी आवाज़ सुनाई देती है, इसकी क्या इंडिकेशन है, व्हाट शुड ही डू? इसको हम अपनी ज़ुबान में टिनिटस कहते हैं, और समटाइम्स ये हेयरिंग लॉस के साथ एसोसिएटेड होता है, समटाइम्स दैट मे बी ये एंग्जाइटी के साथ या डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो उसमें बेसिक चीज़ ये होती है कि अपना आप जो भी नियरेस्ट ENT हैं उनसे जाके अपना मुआयना करा लें कान का, और वो मुनासिब समझेंगे तो एक ऑडियोमेट्री, यही जो टेस्ट हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो आपका करा के। अच्छा, एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली, और